नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ पाल स्वागत करता हूं आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, यह वीडियो है एसएससी, रेलवे, पुलिस एवं जो होमगार्ड की भर्ती आई हुई है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल हैं। इसमें 20 महत्वपूर्ण सवाल शामिल किए गए हैं, ठीक है, जो कि आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण उपयोगी होंगे, ठीक है। और ये प्रश्न बार बार पूछे भी गए हैं प्रश्न वो एग्जाम में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बस, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से बताना आपने कितने प्रश्न का जवाब एकदम ईमानदारी से दिया है, ठीक है ना। इसमें ऑप्शन नहीं है, तुक्का मारने का कोई चांस नहीं है दोस्तों। तो ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग। चलिए शुरू करते हैं हम। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा। चलो देखो सवाल क्या है, कम से कम 10 प्रश्न का जवाब देकर बताओ। चलो सवाल क्या है पहला, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? यह एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों, अगर यह पूछा जाए कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पार्क किस राज्य में स्थित है, तो आपका जवाब क्या होगा? असम, ठीक है। असम राज्य में स्थित है। और यह किस नदी के किनारे स्थित है, यह भी बता दूं। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, ठीक है। ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे जो है यह स्थित भी है, ठीक है। क्लियर हुआ? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पार्क, भैया इसे आप लोग नोट कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। किस राज्य में स्थित है? असम में। किस नदी के किनारे? ब्रह्मपुत्र के दक्षिण तट के किनारे, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो क्या है। अगला सवाल यह है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गिर राष्ट्रीय, वो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, अब यह है गिर राष्ट्रीय उद्यान। यह किस राज्य में स्थित है? तो यह गुजरात राज्य में स्थित है, ठीक है। गुजरात राज्य में स्थित है। चलो अगला सवाल देखो क्या है। एक सेकेंड। अगला सवाल ये है कि भारत में सबसे बड़ा माइग्रो क्षेत्र कहाँ है? भारत में सबसे बड़ा माइग्रो क्षेत्र कहाँ है? यह है सुंदरवन डेल्टा, ठीक है। और एक जवाब और बताना था आपको, ये जो गिर राष्ट्रीय उद्यान पार्क है ना, पार्क नहीं, हाँ मतलब पार्क ही है। ये जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है ना, यह स्थित है गुजरात में। और यह जो है भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। और इस गिर राष्ट्रीय उद्यान में क्या पाए जाते हैं भैया? एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है, ठीक है। इस गिर राष्ट्रीय उद्यान में शेर पाए जाते हैं, एशियाई शेर, ठीक है। क्लियर हुआ? चलो अगला सवाल देखो, भारत का सबसे बड़ा माइग्रो क्षेत्र कहाँ स्थित है? सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। अगला सवाल देखो क्या है। अगला सवाल ये है कि तलवार और रक्त नीति किसने अपनाई थी? तलवार और रक्त नीति, तलवार बहुत ये कई बार पूछा जा चुका है, रेलवे में आ चुका है कई बार। तलवार और रक्त नीति किसने अपनाई थी? तो बलबन ने अपनाई थी। किसने? बलबन ने, ठीक है। तलवार और रक्त नीति बलबन ने अपनाई थी। अगला सवाल देखो, ये इतिहास के प्रश्न है, हिस्ट्री का। अगला सवाल है कि दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा बदलाव सबसे पहले किस सुल्तान ने लाया? यानी कि इतिहास का प्रश्न है, ये भी है हिस्ट्री का। दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा बदलाव सबसे पहले किस सुल्तान ने लाया? तो इसका जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अगर अलाउद्दीन खिलजी के बाद कोई बदलाव लाया हुआ है तो फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने लाए थे अलाउद्दीन के बाद, ठीक है। लेकिन सबसे पहले सबसे ज्यादा बदलाव दिल्ली के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने जो है लाया था, ठीक है। बहुत ज्यादा डेवलपमेंट किए थे जब ये गद्दी पर बैठा हुआ था, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो, आप लोग इतिहास पढ़ो जाके उसके डेप्थ में पूरा पुर्जा पुर्जा खोल के पढ़ोगे ना, तब समझ में आ जाएगा आप लोगों को। चलो अगला सवाल क्या है, अलाउद्दीन ने कौन सी कवि को संरक्षण दिया था? अलाउद्दीन ने कौन से कवि को संरक्षण दिया था? तो इसका जवाब है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो कौन थे मित्रों, पता है? ये जो भी राजा मतलब तो दिल्ली के तख्त पर बैठता था ना, वो ये ज्यादा करके कविता के लिए फेमस थे, ठीक है। ये अगर कोई भी बात होती थी, कोई भी घटना घटती थी ना, तो ये भाई ऐसे खड़े खड़े सेकंडों में ना उसको कविता के रूप में बताते थे, ठीक है। कविता फट से बनाते थे, ये कविता के लिए बहुत ज्यादा फेमस थे अमीर खुसरो, ठीक है। अलाउद्दीन ने कौन से कवि को संरक्षण दिया था? अमीर खुसरो को, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो, सिंचाई शुरू करने वाला पहला सुल्तान कौन था? सिंचाई, जो खेतों में सिंचाई होती है, पहले नहरों के द्वारा, नहरों के द्वारा ही सिंचाई प्रारंभ हुई थी। तो सिंचाई शुरू करने वाला पहला सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। यह जो है सिंचाई आरंभ किया था नहरों से,
ठीक है। अगला सवाल देखो क्या है। गयासुद्दीन तुगलक ने पहले सिंचाई प्रारंभ किया। अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? यह है हेमिस नेशनल पार्क। ठीक है, हेमिस नेशनल पार्क भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। चेरापूंजी और मैसन राम किसके लिए प्रसिद्ध है? चेरापूंजी और मैसन राम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह सबसे अधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है। चेरापूंजी और मैसन राम में सबसे अधिक वर्षा होती है। एक प्रश्न पूछा जाएगा कि सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो चेरापूंजी और मैसन राम। ठीक है, ये प्रश्न आप लोग याद कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल देखो क्या है। भारत का शीत मरुस्थल कहाँ है? भारत का शीत मरुस्थल कहाँ है? लद्दाख। ठीक है, भारत का शीत मरुस्थल कहाँ है? लद्दाख। यदि प्रश्न में पूछा जाए कि भारत का उष्ण मरुस्थल कहाँ है, यह कौन सा है, तो क्या बताओगे? थार मरुस्थल। ठीक, सबसे शीत उष्ण मरुस्थल यह है लद्दाख। ठीक है, अगला सवाल देखो क्या है। भारत में मानसून की भविष्यवाणी कौन सी संस्थान करती है? कौन सा संस्था करती है? हाँ, भारत में मानसून की भविष्यवाणी कौन सी संस्थान करती है? IMD, भारत मौसम विभाग। ठीक है, भारतीय मौसम विभाग। अगला सवाल देखो क्या है। अगला सवाल ये है कि कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? गुजरात में। कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? गुजरात में। अगला सवाल, कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है? पहले कांडला बंदरगाह का नाम, ठीक है, कांडला ही था, लेकिन अभी उसका नाम दिया गया है। कांडला का बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसे आप लोग नोट कीजिएगा। कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? दीनदयाल बंदरगाह। ठीक, और यह गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। इसका नाम बदल करके क्या रख दिया गया? दीनदयाल बंदरगाह। ठीक, चलो अगला सवाल देखो क्या है। अगला सवाल ये है कि भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? यह मुंबई बंदरगाह है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई बंदरगाह। अगला सवाल, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? सबसे बड़ा बंदरगाह की बात किया जाए तो मुंबई बंदरगाह, और भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह की बात किया जाए तो विशाखापट्टनम बंदरगाह। ठीक, विशाखापट्टनम बंदरगाह सबसे गहरा बंदरगाह है। सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है, और सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह यह है मुंबई बंदरगाह। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो अगला सवाल देखो क्या है। अगला सवाल ये है कि भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य, भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है झारखंड। झारखंड राज्य भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है। झारखंड में सबसे ज्यादा कोयला का उत्पादन होता है। अगला सवाल देखो, भारत का पहला परमाणु संयंत्र ऊर्जा सबसे पहले कहाँ स्थापित किया गया? भारत का पहला परमाणु संयंत्र ऊर्जा सबसे पहले कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा तारापुर में, जो कि यह महाराष्ट्र में है। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी प्रकार से महत्वपूर्ण सवालों का एनालिसिस करने के लिए SSC, रेलवे, पुलिस, ठीक है, इन सबके लिए, मतलब ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भाई जनरल नॉलेज की तैयारी करना चाहते हैं, इसमें हम हर वीडियो में मिक्स्ड क्वेश्चन लाते हैं, कोई एक प्रश्न नहीं लाते हैं। ठीक है, मिक्स्ड क्वेश्चन लाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा डेली एनालिसिस करने के लिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने इन 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्न का जवाब जानते थे या दिए हुए हैं। ठीक है, ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।